हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का फिजिक्स। ठीक है, जो कि आपको VVI क्वेश्चन है जो स्टूडेंट 2023 में, ठीक ना, यानी कि इस वर्ष जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब समय भी कम बचा है, बट कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम आपके सामने लिख के रखे हुए हैं। अभी 8 है, हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आपको उस 20 क्वेश्चन से आपको मैच करना है कि जैसे कि आप पढ़े हैं या फिर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे तो उनसे मैच हो रहा या नहीं, या फिर मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम नहीं लिख पाए तो आप उसे हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि मैच हो रहा है, सभी क्वेश्चन यदि मैच हो जाता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपका मैच हो गया। ठीक है, और यदि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पास, यानी जो कहता है ना कि आपको क्रैश कोर्स चाहिए, अभी तक हम नहीं कुछ पढ़े हैं, यानी कि जो कुछ कम पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं बट कुछ कम पढ़े हैं, तो अगर इनमें से जो ऐसा क्वेश्चन होगा यदि उसके पास उसका आंसर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप कमेंट में बताइए, आपको आंसर का वीडियो फिर हम लोग बना करके देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके कितने नियम हैं बताएं। ठीक है, लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है सब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए? सब्जेक्टिव, यानी कि आपको 2 या फिर जो 4 नंबर हो सके या 5 नंबर जो होता है उसके लिए बताया जा रहा है। तो क्या कि प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं लिखें, या फिर डायरेक्ट इसमें बस इतने पूछना है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन करता है। ठीक, अगला है क्या अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। देखिए यहाँ पे आपको लाइट आ रहा होगा, इस समतल लिखा हुआ, ठीक ना, यानी कि अवतल के भी आप उपयोग याद कर लीजिएगा और समतल के भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अवतल के पूछता है। और एक चीज़ और कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे कि नहीं पूछ देता है कि बताइए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये आपका ये क्वेश्चन इसका उपयोग हो जाएगा। हाँ, अगला फिर क्या चाहिए कि वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का कभी डिफिनेशन भी दो। अन्य में पूछ देता यदि आप इसका आंसर यानी कि अंतर इसका आप याद कर लेते हैं तब डिफिनेशन तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह 3 क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें या सिद्ध करें कि F = R/2F। आपको क्या चाहिए? फोकस दूरी, R क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आपको ये प्रूव करना होता है। ये चाहते ये क्वेश्चन पूछे या ये इस प्रकार से बोले या फिर इस प्रकार से लिख सकता है, कैसे कि R = 2F, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है जो फोकस दूरी के दुगनी होती है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 4 क्वेश्चन। अगला देखते हैं 5वां में है प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं लिखें। ठीक है, तो आपका प्रकाश का परिवर्तन हो अपवर्तन हो गया। अगला है क्या कि स्नेल के नियम को लिखें। स्नेल के नियम तो बाबू कभी का लिए इसमें भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए कि इनमें से स्नेल का नियम कौन पालन कर रहा है, उसमें आपको लिख देगा फॉर्मूला उसका, आपको मालूम होना भी चाहिए कि स्नेल के नियम हम लोग किसे बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल के नियम बोलते हैं। अगला क्या कि उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। और फिर नेक्स्ट क्या है आपका प्रिज्म क्या है। ये 8 क्वेश्चन अभी है, फिर हम लोग अगला शॉर्ट में देखते हैं, लिखते हैं, तब तक इरेज करते हैं। 1 मिनट आप लोग इसको क्या करिएगा, 8 क्वेश्चन है, इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट और लाते हैं क्वेश्चन। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा के पास लोग आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग ये मिला सके, उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ सके। कारण क्या होता है ना कि लोग पढ़ते रहता लगता है कि पता नहीं हम पढ़ रहे हैं जाएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसी कारण से थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं कि हम याद किए हैं तो उसमें से मैच हमको कर रहा है। ठीक है, और अब क्या कर सकते 20 को पढ़ जाएंगे तो पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, लेकिन एक होता है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक बार एग्जाम में हम लोग ये देखें क्वेश्चन पेपर 4-5 साल के पीछे वाला। ठीक है, तो उसमें देखें इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहता है, वो आपको हम बताएं। और क्या करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट में देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखे थे 8 क्वेश्चन पहले देख चुके थे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन दिखे थे। अगला हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। और अब 20 को टोटल तो पूरा हो गया, लगता है इससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन, कारण कि हम लोग 4th चैप्टर तक पहुँचे हैं,
फिफ्थ में हमको जाना बाकी है, या एक आध क्वेश्चन आपको फोर्थ में भी अभी बाकी है। तो हम लोग ये फोर्थ चैप्टर तक देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। लेकिन लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? अरे बाबू हम क्या समझते हैं ना, हर्ष में लिख देते हैं क्या होता है लेंस की क्षमता क्या, या फिर किसे कहते हैं ना, तो उसी को लिखते हैं आप क्या समझते हैं। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 में है मानव नेत्र क्या है, इसके बनावट एवं कार्यविधि को लिखें। अगर इसको तुम पढ़ लेते हो तो मान लो ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं आता है तो एकदम 100% एकदम ये श्योर है कि आपको ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन 2 या 3 गो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अभी मानव में तो जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन शायद पूछते, लेकिन हम लिख दिए। अगला क्या, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। ये तो बाबू एकदम फेमस का बोला, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर फेमस के क्यों भी कर देगा तो इसको लेकर कम पड़ जाएगा। ये नहीं हर एक बार पूछता दृष्टि दोष क्या, या आपको 2 नंबर में पूछता खाली इतना कि दृष्टि दोष क्या है। यदि 4 या 5 नंबर पूछेगा तो फिर यह कितने प्रकार के इसको पूरा वर्णन करो, या फिर अलग अलग 2 नंबर करके आपको हर एक इसका टाइप से पूछता है, ठीक है। तो अगला फिर क्या है, समझन क्षमता सब क्या समझते हैं। फिर आगे है क्या स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है। अगला प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अगला प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ तक आपको एक टिंडल प्रभाव, यहाँ तक आपको कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है एक आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि मानव नेत्र एवं कचे रंग वर्ण विक्षेपण, इस प्रकार से एक मानव नेत्र से पूछता है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आपको फिजिक्स में आता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन हो गया कुछ। अगला विद्युत धारा से क्या है कि विद्युत धारा क्या है, इसके SI मात्रा को लिखें। विद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, इसके SI मात्रा को आप याद रखिएगा। अगला क्या है, एमीटर तथा वोल्टीमीटर में अंतर स्पष्ट करें। फिर आगे ओम के नियम को लिखें एवं सत्यापन करें। आप इसको तो आप कितना लगाइए, बहुत ज़्यादा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 5 6 जितना टिक लगा लीजिए इसमें, ये तो देवे करेगा। ये और एक ये, इस पर भी जितना आप टिक लगा सकते हैं आपकी मर्जी, 5 6 7 10 जितना आएगा ये इसका क्वेश्चन दोनों पूछेगा ही पूछेगा, चाहे 2 नंबर में पूछे या 4 नंबर में पूछे, ठीक है। तो ये आपका कितना ये 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक। बाबू एक आधु क्वेश्चन अगर बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है। यदि आप बस इतना ही क्वेश्चन का याद करते हैं तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इस बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में कितना 6 क्वेश्चन और है सो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका 21 नंबर में विद्युत बल्ब एवं विद्युत फ्यूज, इसका कार्यविधि या संरचना इस ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा के किस प्रभाव पर काम करता है, या फिर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो आपका ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसके बारे में अच्छा तरीका से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए विद्युत फ्यूज हो जाए या विद्युत तापक जिसको हीटर बोलते हैं, या विद्युत स्त्री हो जाए जिसको आयरन बोलते हैं, ठीक है, वो सर आपको एक कैटेगरी में आ जाएगा। यदि आप विद्युत फ्यूज पढ़ लेते हैं तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। अगला क्या परिनालिका क्या है, परिनालिका आप चलते हैं हम लोग कहाँ एंट्री करिए, आपको ये चैप्टर नंबर 5 में परिनालिका क्या है। इसके बाद मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम है, फिर फ्लेमिंग के वाम और दक्षिण दोनों, विद्युत जनित्र और मोटर, ठीक ना। यानी जनित्र मतलब क्या होता है, जनरेटर जिसको बोलते हैं। जनरेटर और मोटर दोनों का जो संरचना था लगभग समान रहता है, बट इसमें क्या होता है कि विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और विद्युत जनित्र रहता है जो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो ये दोनों को। फिर अगला क्या, अच्छा या फिर उत्तम ईंधन होने की शर्तों को लिखें। फिर क्या, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें, ठीक है। यदि आपको जो लास्ट वाला चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर कितना है छोटू, ये आपको है चैप्टर नंबर 6। यदि इससे रिलेटेड आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है और आपको ये लगता है कि नहीं इसमें और ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आप भेज सकते हैं मेरे पास, ठीक है। और यदि आप व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं, ठीक है, तब भेज सकते हैं 9546652517, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलाए नोट्स वगैरह चाहिए तो आप बोल सकते हैं सर हमको ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, हमको नोट्स दे दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फिजिक्स के लिए हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग केमिस्ट्री के लिए देखेंगे, ठीक है। तो